तुम उगते को भी मानते हो, हम डूबते को भी मानते हैं। तुम उगते को भी मानते हो, हम डूबते को भी मानते हैं। भाषा की मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। बदल रही है मिट्टी हो, बदल रही है मिट्टी हो, बदलते हम उस बिहार से हैं। पूछे कोई पहचान के तेरा, कह देना हम बिहार से हैं। भैया, विश्व के सबसे कठिन व्रत हमारे यहाँ की औरतें करती हैं। सूर्य उपासना का यह पर्व सूर्य षष्ठी को मनाया जाता है, लिहाजा इसे छठ कहते हैं। यह पर्व परिवार की सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पण है। छठ पूजा कोई पर्व नहीं है, हम बिहारियों का इमोशन है। की आवाज हम सब बिहारियों के कान में गूंजती है तो दिल को झकझोर देती है। वो आवाज है काचर बस के बहनिया छठ पूजा से 10 दिन पहले ही ट्रेनें भीड़ आना चालू हो जाती है। आप देखेंगे कि जब छठ पूजा का समय आता है तो ट्रेन में जगह भी नहीं मिलता है, क्योंकि सभी बिहारी भाई चाहते हैं कि हम छठ पूजा में अपने घर पहुंच जाएं। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। पियरी धोती या माई के हाथ की रोटी बहुत याद आवेला। इस बार अगर हम छठ पूजा में गांव जाते तो अपने हाथ से घाट को सजाते। अंधकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो, सदा उजाला विजय हुआ है अगर सत्य आधार हो। सनातन धर्म में सबसे कठिन कोई पर्व है, कोई व्रत है तो हमारे यहाँ का छठ पूजा है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें बिना कुछ खाए पिए अखंड ये व्रत का निर्वहन करती है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपने पर्व की शुरुआत करते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने पर्व की समाप्ति करते हैं। छठ व्रतिया सब सुबह सुबह जाकर के भगवान सूर्य को गाना गाती है कि उगी ये सूरज देव घटिया। इसलिए लोग सूर्य देव को अर्घ दिखाते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि छठी मैया भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान श्री गणेश के भाई भी। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार प्राकृतिक के 6वें अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध माता छठी मैया है, जो भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के 6वें दिन छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ये जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ पूजा व्रत करने का आदेश दिया। उसके बाद द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से पांडवों को पुनः अपना राजपाट मिल गया। उसी समय भगवान राम और माता सती सीता संग लखनलाल जी जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, उसके खुशी में माता सीता ने छठ व्रत किया। तब से भी छठ की प्रथा चली आ रही है। जब छठ आता है तो देश और विदेश के कोने कोने में रह रहे सभी बिहारियों के दिल में एक अलग ही उमंग उमड़ जाता है। सब लोग चाहते हैं कि छठ पूजा में अपने घर को जाएं। हम बात करेंगे आस्था का महापर्व छठ पूजा के बारे में। तो हम आज उपस्थित हैं एक भैया के पास में, जो बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं। तो आप सबको मालूम है कि हम बिहारियों के लिए छठ पूजा कितना महत्व रखता है। छठ पूजा ये कोई पर्व नहीं, हम सबका इमोशन है।
तो हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। भैया से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार है आपको भी, आपके चैनल के सभी श्रोतागणों को नमस्कार है और बिहार के सभी बिहारवासियों को नमस्कार है और जय भारत। जी भैया, आपको भी मालूम है कि हम बिहारियों के लिए छठ पूजा कितना महत्व रखता है। तो छठ पूजा के बारे में हम आपसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, छठ पूजा जो है ये कब से प्रसिद्ध हुआ और छठ पूजा कितने दिनों तक चलता है और छठ पूजा की शुरुआत कैसे होती है? जी, छठ पूजा ये पूजा नहीं है, ये हमारे बिहार के सभी बिहारवासियों के एक आस्था का एक त्यौहार है जिसको बहुत ही हम लोग एक शिद्दत से इसे पूजा पाठ करते हैं। इसमें विशेषकर इसमें शुद्धता का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें हम सूर्य को डूबते हुए भी पूजा करते हैं और समापन इसको सूर्य को अर्घ देकर भी उगते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं। एक ऐसा एक पर्व है हिंदुओं का, ये महापर्व है खासकर बिहारवासियों के लिए। तो इसको पर्व ना करके अगर इसको आस्था कहा जाए इसके जन जन कल्याण के लिए तो काफ़ी उपयोगी होगा। जी, तो भैया हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे हम कहना चाहते हैं कि बिहार वासियों के लिए आप छठ पूजा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा यही संदेश है कि हम प्रदेश में रहने वाले हो, हम तो दूसरों को देख के ही अपने को खुश सौभाग्य महसूस करते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्व है जिसकी संगीत अगर कानों में गूंजे तो अंदर से इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सभी छठ व्रतियों को मेरा नमस्कार है और प्रणाम है कि ये महापर्व साल में 2 बार आता है। ये कार्तिकीय छठ और दूसरा चैती छठ होती है। तो इस कार्तिक छठ का बहुत ही मतलब उपयोगी है हमारे धर्म में। तो इसे बहुत ही हमारे हिंदू महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इसमें अपना योगदान देते हैं और ये पर्व सभी धर्मों के लिए देखा गया है। तो हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सभी इस धर्म को लोग मानते हैं। हमने घाटों में बहुतों को देखा हुआ मुस्लिम औरतों को जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जिनकी कोई आस्था होती है, जिनकी कोई कुछ चाहिए उनसे, तो उनकी मांग मतलब कि उनके वचनों को पूर्ण करती है। छठ मैया का अगर व्रत जो भी व्यक्ति सच्चे दिल और मन से, शुद्ध मन से जो भी व्रत करता है, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और अगर जो भी मन्नत मांगता है उस मन्नत को वो पूर्ण करती है। यहाँ तक सिर्फ हिंदू समुदाय के नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी छठ पूजा को मनाते हैं। तो कार्तिक छठ और चैती छठ ये 2 छठ होता है, लेकिन कार्तिक महीने का जो छठ है एक अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। सभी बिहार वासियों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से भी सभी छठ व्रतियों को, मेरे बिहार वासियों को सत नमन है और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय बिहार।